हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 4 को कंटिन्यू करने वाले हैं, लीनियर इनइक्वेशन वाले चैप्टर को। और आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो मैंने ऑलरेडी इसके पहले वीडियोस जो मैंने बनाए थे उसमें मैंने पिछले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोगों को बताया था। अगर आप लोग आज मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो और इस चैप्टर को अच्छे से सीखना चाहते हो तो मैं आपको बोलूंगा कि आप मेरी पिछली वीडियोस को एक बार जरूर देखें, जिससे आप लोगों को उन सारे क्वेश्चंस को बनाने में और ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है एक बार पढ़ते हैं। ए इक्वल टू सम इक्वेशन गिवन, बी इक्वल टू सम इक्वेशन गिवन, और यहाँ पे हमको लोगों को बोला है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। यानी ए का ऑलरेडी की इक्वेशन गिवन है जहां पर एक्स तो है बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पर आर का मतलब है रियल नंबर। और नेक्स्ट वाला में लिखा हुआ है बी, वहां पर भी एक्स बिलोंग्स टू आर, ये दोनों ही नंबर रियल नंबर है और दोनों में इक्वेशन गिवन है। हम लोग को ए इंटरसेक्शन भी बताना है। अगर मैं ए के बारे में बात करूं तो ए का यहाँ पे इक्वेशन क्या गिवन है, 11 माइनस 5, सॉरी 11x माइनस 5 ग्रेटर देन 7x प्लस 3, ये मेरा गिवन इक्वेशन है। यहां से मुझे एक तरफ रखना है x, एक तरफ रखना है नंबर। यानी यहां से मैं अगर 5 एलिमिनेट करूंगा, 11x माइनस 5 था, अगर मैं प्लस 5 करूंगा तो राइट में प्लस 5 करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में 5 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन बनेगा 11x ग्रेटर देन 7x प्लस 8। अब राइट हैंड साइड से मुझे 7x हटाना है, तो मैं लिखूंगा 11x माइनस 7x ग्रेटर देन 7x प्लस 8 माइनस 7x, क्योंकि मुझे एक तरफ रखना है नंबर, एक तरफ रखना है x। तो यहाँ से मैंने x करा एलिमिनेट। यहाँ पर हमारा बचा 4x ग्रेटर देन 8, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ x का वैल्यू निकालना है, तो मैं लिखूंगा 4x बाई 4 इज ग्रेटर देन 8 बाई 4। दोनों साइड में 4 से डिवीजन अप्लाई करूंगा, तो 4 4 कटने के बाद बचेगा x इज ग्रेटर देन 2, 4 2 जा 8। यानी हमारा पहला इक्वेशन का आंसर आया x इज ग्रेटर देन 2। अब मैं एक हमारा जो बी वाला सेक्शन था उसको सॉल्व करने वाला हूं। तो बी सेक्शन क्या था हमारा, बी वाला इक्वेशन गिवन था 18x माइनस 9। इक्वेशन नंबर बी था हमारा 18x माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 प्लस 12x, ग्रेटर देन इक्वल टू 15 प्लस 12x। यही था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 18x माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 प्लस 12x, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर बी था। यहां से हमें लेफ्ट हैंड साइड से अगर 9 हटाना है तो हमें प्लस 9 करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड में भी मैं प्लस 9 करने वाला हूँ, 15 प्लस 12x प्लस 9। तो यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड से प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 18x ग्रेटर देन इक्वल टू 15 और 9 बनेगा 24 प्लस 12x। अब हमें राइट हैंड साइड से 12 हटाना है, 12x, तो मैं लिखूंगा 18x माइनस 12x ग्रेटर देन इक्वल टू 24 प्लस 12x माइनस 12x। इसे ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा आंसर बचेगा 6x ग्रेटर देन इक्वल टू 24। अब हमें यहाँ से दोनों तरफ 6 से डिवीजन देना पड़ेगा, तो यहाँ से 6 6 एलिमिनेट होके बन जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 4 जा 24। यानी हमारा इक्वेशन नंबर 2 आया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है। यानी हमारा एक इक्वेशन आया x इज ग्रेटर देन 2, पहला इक्वेशन आया x इज ग्रेटर देन 2, दूसरा इक्वेशन आया हमारा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है। x ग्रेटर देन 2 का अगर हम सॉल्यूशन सेट के बारे में बात करें तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा x ग्रेटर देन 2 का सॉल्यूशन सेट आएगा। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। क्योंकि यहाँ पर 4 से इक्वल करना है और 4 से बड़ा करना है, तो ये सॉल्यूशन सेट आएगा। अब अगर कोई हमें बोले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी का कॉमन नंबर्स कौन सा है। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी के बारे में बात करूं कि ए और बी का कॉमन नंबर्स कौन सा है, तो आप देखो यहाँ पर ये जो नंबर्स चालू हुआ है ये 4 से ग्रेटर देन, यानी ये वाला जो नंबर है, और यहाँ पे ये जो सारे नंबर है, सारे नंबर इंटरसेक्शन हो रहे हैं, यानी दोनों में कॉमन है। यानी मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि 4
5 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। अब अगर हम लोग को इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करना है, ठीक है, अगर हम लोग को इसको नंबर लाइन में बताना है कि नंबर लाइन में इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, नंबर लाइन में आने के लिए क्या करेंगे, ऐसे हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे x, और यहाँ पर लेफ्ट में लिखेंगे हम x हाइफन, यहाँ हम देंगे 0। और हमें क्या चाहिए, 4 5 6 7 8 9 ऐसे आगे बढ़ता रहना चाहिए, यानी हमारा वो सॉल्यूशन सेट होगा। यानी ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5, ये होगा 6, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। यानी यहाँ पर जो सॉल्यूशन सेट होगा हमारा, वो सॉल्यूशन सेट जो है 4 से लेकर के आगे तक, यानी एंड तक जाता रहेगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो इस वाला लाइन को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा थिक बना देंगे, जिससे ये हमारा सॉल्यूशन नंबर लाइन में नजर आएगा। आई होप आप लोगों को अभी तक मैंने जितना क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाया है, उन सारे का आइडिया आप लोग को आता रहता होगा, मेरे साथ साथ आप बनाते चलिए, ठीक है। अब हम बनाने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में भी क्या बोला है, हमारे पास पी और क्यू दो इक्वेशन गिवन है। पहले वाले में लिखा है x बिलोंग्स टू r, r यानी रियल नंबर यानी एनी नंबर विच हैज नेगेटिव, पॉजिटिव और डेसिमल। और सेकंड वाले में बोला x बिलोंग्स टू i, i यानी हमारा है इंटीजर नंबर, इंटीजर का मतलब होता है सिर्फ नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, जिसमें डेसिमल नंबर नहीं आता। यहाँ पर हम लोग को ऑलरेडी लिख दिया है r और i का मतलब क्या है। हम लोग को p और q को नंबर लाइन में ड्रॉ करना है और p इंटरसेक्शन q को पता लगाना है। चलो चालू करते हैं हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग करना। तो हमारा जब p यहाँ पे लिखूंगा मैं एक बार, p का इक्वेशन क्या गिवन है, इक्वेशन गिवन है 5 लेस देन 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 11। ये हमारा पहला इक्वेशन गिवन है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इन दोनों पार्ट को एक साथ लिख करके सॉल्व करूंगा। जब इसका सॉल्विंग मैं कर लूंगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट वाले दोनों पार्ट का सॉल्यूशन निकालूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 5 माइनस, सॉरी 5 इज लेस देन 2x माइनस 1। राइट हैंड साइड में 2x माइनस 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में 5 है, यानी मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में से, राइट हैंड साइड में से 2x हटाऊंगा, 5 माइनस 2x करूंगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर राइट हैंड साइड से 1 को एलिमिनेट करूंगा, तो ये बन जाएगा मेरा 5 प्लस 1, ये बन जाएगा 2x माइनस 1 प्लस 1, यहाँ से हो जाएगा 1 एलिमिनेट, तो ये बचेगा 6 लेस देन 2x। उसके बाद मैं यहाँ पर दोनों तरफ 2 से डिवीजन दूंगा, तो यहाँ पर मेरा आंसर आएगा 3 लेस देन x। ये मेरा पहला सॉल्यूशन आया। उसके बाद मैं वापस सेकेंड वाले इक्वेशन को सॉल्व करने वाला हूँ, जो कि है 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 11। लेफ्ट हैंड साइड से मैं क्या करने वाला हूँ, माइनस 1 को हटाने के लिए प्लस 1 लिखूंगा, राइट हैंड साइड में भी मैं प्लस 1 लिखना पड़ेगा, कैंसिल। 2x लेस देन इक्वल टू 12, यहाँ भी 2 से डिवीजन दूंगा, यहाँ भी 2 से डिवीजन दूंगा, दो दो कैंसिल होगा, 2 6 12 होगा, यानी x इज लेस देन इक्वल टू 6। इन अगर मैं इन दोनों को क्लब करके लिखूं तो हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा, अगर क्लब करके लिखूंगा तो सॉल्यूशन आएगा 3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6, यानी ये मेरा आएगा करंट सॉल्यूशन। अब आप बताओ, अगर मेरा करंट सॉल्यूशन ये आएगा तो इसके हिसाब से सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा। इसके हिसाब से हमारा सॉल्यूशन सेट बनने वाला है, सॉल्यूशन सेट अगर मैं बात करूं तो लिखा हुआ है x का वैल्यू 3 से बड़ा होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू 6 होना चाहिए, यानी सॉल्यूशन सेट मेरा बनेगा 4 5 और 6। ये हमारा बनेगा हमारा सॉल्यूशन सेट। क्वेश्चन में हम लोग को बोला था रिप्रेजेंट पी एंड क्यू ऑन अ नंबर लाइन, यानी पी एंड क्यू दोनों का नंबर लाइन में हम लोग को डिस्प्ले करना है। यानी अगर मुझे इसे नंबर लाइन में डिस्प्ले करना है तो मैं यहाँ लिखूंगा नंबर लाइन। और नंबर लाइन में डिस्प्ले कैसे करूंगा मैं इसको, मैं नंबर लाइन में डिस्प्ले करने के लिए ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा x हाइफन, यहाँ लिखूंगा, सॉरी यहाँ लिखूंगा मैं x, यहाँ लिखूंगा मैं x, यहाँ लिखूंगा मैं x हाइफन, यहाँ लिखूंगा मैं 0। मुझे क्या चाहिए, 4 5 चाहिए, यानी यहाँ मैं ड्रॉ करूंगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी मेरा जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो सॉल्यूशन सेट मेरा आया 4 5 6। यानी मैं यहाँ पे थोड़ा सा थिक कर दूंगा इसको, ताकि ये नजर आए कि ये मेरा सॉल्यूशन सेट है। यानी अभी तक मैंने P वाले सॉल्यूशन को सॉल्व कर दिया। अब मैं Q वाले सॉल्यूशन को सॉल्व करने वाला हूँ। Q वाला सॉल्यूशन क्या है हमारा, माइनस 1 लेस देन इक्वल टू, माइनस 1 लेस देन इक्वल टू, माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 4x, 3 प्लस 4x
उसके बाद -1 लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 4x लेस देन 23, लेस देन 23, ये हमारा Q का इक्वेशन गिवन है। इसको भी मैं क्या करूंगा, दो दो पार्ट में सॉल्व करने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पर दो दो क्वेश्चन गिवन है। तो यहाँ लिखूंगा, मैं एक बार लिखूंगा -1 लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 4x, एक बार मैं इसको सॉल्व करूंगा, और एक बार मैं सॉल्व करूंगा 3 प्लस 4x लेस देन 23, एक बार मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। यानी यहाँ से जब मैं सॉल्व करूंगा तो राइट हैंड साइड से मैं 3 हटाऊंगा, यानी वहां पर मैं -3 करूंगा, और यहाँ पर मैं लिखूंगा 3 प्लस 4x माइनस 3। हम लोगों को एक तरफ रखना है नंबर, एक तरफ रखना है x, इसलिए मैंने राइट हैंड साइड से पहले नंबर को एलिमिनेट करा। तो यहाँ से मुझे मिला कुछ इक्वेशन -4 लेस देन इक्वल टू 4x। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ x चाहिए, यानी मुझे राइट हैंड साइड में भी 4 से डिवीजन देना पड़ेगा, लेफ्ट में भी डिवीजन देना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरा 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा 1 आएगा, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो करंट इक्वेशन हमारा बनेगा -1 लेस देन इक्वल टू x। ये मैंने एक इक्वेशन को सॉल्व किया। अब मैं दूसरी वाले को सॉल्व करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड से -3 करूंगा, जिससे मेरा 3 एलिमिनेट हो जाए। यहाँ पर भी -3 अप्लाई करूंगा, यहाँ से प्लस -3 कैंसिल, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 4x लेस देन 20। अब हमें सिर्फ x चाहिए, यानी यहाँ पर भी मैं 4 से डिवीजन दूंगा, यहाँ भी 4 से डिवीजन दूंगा, तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन आएगा x इज लेस देन 5। अब अगर मैं इसको एक साथ एक इक्वेशन में लिखूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5, ये हमारा करंट इक्वेशन आएगा। अब इसके हिसाब से अगर मैं आपको बोलूं कि इसका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, ठीक है, इसका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, सॉल्यूशन सेट इसका आएगा, यहाँ पर अगर देखो यहाँ लिखा हुआ है -1 से x का वैल्यू बड़ा या बराबर होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए, यानी सॉल्यूशन सेट आएगा इसका -1 0 1 2 3 4, ये हमारा आएगा सॉल्यूशन सेट। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, पी एंड क्यू को हमें नंबर लाइन में ड्रॉ करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं पी और क्यू को नंबर लाइन में ड्रॉ करूंगा, तो क्यू को अगर नंबर लाइन में ड्रॉ करूंगा तो क्या लिखूंगा मैं नंबर लाइन के लिए, हमें यहाँ पर ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ हमें लिखना पड़ेगा x, यहाँ लिखना पड़ेगा x हाइफन, यहाँ देना पड़ेगा 0। हमारा इक्वेशन आ रहा है -1, तो मैं यहाँ लिखूंगा -1 0 के लेफ्ट में, फिर 0, फिर मेरा 1 है, फिर मेरा 2 है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। लेकिन हमारा जो सॉल्यूशन सेट आया है वो सॉल्यूशन सेट हमारा जो है वो चालू हो रहा है -1 से। तो -1 से लेकर के 4 तक का पूरा मैं क्या करूंगा, इस लाइन को थोड़ा सा थिक बना दूंगा, जिससे समझ में आएगा कि ये हमारा क्या है, ये हमारा सॉल्यूशन सेट आया है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर क्यू का सॉल्यूशन हमने निकाल दिया। अब हमें इसके साथ ही साथ इस क्वेश्चन में एक और चीज लिखा हुआ है कि हम लोग को सबसे पहले तो पी और क्यू को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना, जो हमने कर दिया। अब यहाँ पे हमने बोला था पी और क्यू का इंटरसेक्शन भी आपको बताना है, ठीक है। यानी मैं क्या करूंगा, पी और क्यू का अगर मुझे इंटरसेक्शन बताना है तो मैं सबसे पहले एक बार क्यू का पी का सॉल्यूशन सेट लिख लेता हूँ, ताकि आपको मैं सही से दिखा पाऊं। तो क्यू पी का सॉल्यूशन सेट था 4 5 6, यानी पी का अगर सॉल्यूशन सेट के बारे में बात करूं तो हमारा आया था 4 5 और 6। वहीं अगर मैं क्यू का सॉल्यूशन सेट के बारे में बात करूं तो क्यू का सॉल्यूशन सेट क्या आया था, -1 0 1 2 3 4, यानी ये हमारा आया था -1 0 1 2 3 4, यानी ये हमारा सॉल्यूशन सेट आया था क्यू का। अब अगर मुझे P इंटरसेक्शन क्यू निकालना है, यानी वैसा नंबर जो दोनों में ही कॉमन हो, तो अगर आप गौर से देखोगे यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ 4 ऐसा नंबर है जो दोनों के पास में है, वरना कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन P इंटरसेक्शन क्यू आएगा वो हमारा आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ 4, क्योंकि 4 ही सिर्फ ऐसा नंबर है जो दोनों ही सेट में कॉमन है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और मैं आशा करता हूं कि मैं अभी तक जितना भी क्वेश्चन बना रहा हूं आप लोग के लिए, उन सारा क्वेश्चन को आप फॉलो अप कर रहे होंगे और घर में रिवाइज भी कर रहे होंगे। और अगर आप जब ये वीडियो जिस भी टाइम पे देख रहे हो, अगर आपको उस टाइम पे कोई भी पार्टिकुलर लाइन में या कहीं पर भी अगर आपको डाउट आता है कि ये मैंने कैसे सॉल्व करा है, तो आप मुझे मैसेज करके कमेंट में बता सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करना, ताकि आने वाले टाइम पे मैं जो भी वीडियो बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।